आज हम एनिमल बिहेवियर के ओरिएंटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें हमने टैक्सेस और काइनेसिस दो चीज़ें पढ़नी है। तो पहले हम बात करेंगे टैक्सेस की, ठीक है। तो ओरिएंटेशन टैक्सेस, देखिए इसका क्या है। ओरिएंटेशन इज़ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच एनिमल चेंज देयर पोजीशन विद रेफरेंस टू स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस के रेफरेंस में एनिमल जब अपना पोजीशन चेंज करता है। देखिए ओरिएंटेशन एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जिसमें एनिमल क्या करता है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करता है। उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। ओरिएंटेशन बिहेवियर आर क्रूशियल फॉर एनिमल टू फाइंड रिसोर्सेज, अवॉइड प्रीडेटर्स, नेविगेट ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड इंगेज इन सोशल इंटरेक्शन। तो ओरिएंटेशन किस किस चीज़ में काम आता है एनिमल के, कि वो रिसोर्स को फाइंड कर सके, प्रीडेटर्स को अवॉइड कर सके, नेविगेट कर सके ड्यूरिंग माइग्रेशन और सोशल इंटरेक्शन में। तो उस समय क्या है कि जो ओरिएंटेशन बिहेवियर है वो एनिमल्स के काम आता है। ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट एनवायरनमेंट स्टिमुलाई यूजिंग रिसेप्टर्स ऑफ ऑर्गन एंड ओरिएंटेट देमसेल्व्स टू मूव आउट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। ऑर्गेनिज्म ये ओरिएंटेशन बिहेवियर के कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो अनफेवरेबल कंडीशन को डिटेक्ट करता है और उससे क्या होता है, दूर चला जाता है या अनफेवरेबल कंडीशन से मूव आउट हो सकता है, ठीक है। जितने भी ओरिएंटेशन बिहेवियर हैं वो सब इन्नेट होते हैं। इन्नेट मतलब इनबॉर्न आते हैं, नेचुरल आते हैं। ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, टैक्सेस और काइनेसिस। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेस के बारे में। अगर हम सिंगुलर वर्ड यूज़ करते हैं तो हम टैक्सेस कहते हैं, और अगर प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, टैक्सेस, ठीक है। TAXES ये प्लूरल वर्ड है और टैक्सेस जो है वो सिंगुलर वर्ड है। तो हम इसमें पूरे में टैक्सेस पढ़ेंगे। इसमें क्या है, टैक्सेस रिफर्स टू द डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट मूवमेंट करता है, या तो उससे उसके पास जाता है या उससे दूर जाता है, ठीक है। और काइनेसिस में क्या होता है, जो मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म का वो क्या करता है, जो स्टिमुलाई है उसकी क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी, इन सबको पहले कंपेयर करता है, फिर उसके बाद अपना मूवमेंट शो करता है। तो दोनों को हम एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पहला है टैक्सेस। टैक्सेस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। Taxes refer to the directed movement of an organism in response to a stimulus. It can be categorized based on the nature of a stimulus and the direction of the movement. ठीक है, क्या है कि टैक्सेस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलाइज के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स देता है, जो डायरेक्ट मूवमेंट करता है, उसे हम टैक्सेस कहते हैं। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टैक्सेस होते हैं। पॉजिटिव मीन्स कि मूवमेंट टूवर्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस के पास जो मूवमेंट, उसकी तरफ को जो मूवमेंट होगा उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस के से दूर जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव टैक्सेस कहेंगे। टैक्सेस को और क्लासिफाई किया गया है नेचर ऑफ द स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। वो है आपका, देखिए स्टिमुलस कितने टाइप के हैं, फोटो टैक्सेस, कीमोटैक्सेस, थिग्मोटैक्सेस, जियोटैक्सेस, रियोटैक्सेस, गैल्वेनोटैक्सेस, एरोटैक्सेस, बहुत सारे इस टाइप के इसको क्लासिफाई किया गया है टैक्सेस को। तो हम शुरू करेंगे आपका फोटो टैक्सेस से। फोटो टैक्सेस क्या होता है, फोटो टैक्सेस है आपका रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलाई। जो लाइट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा उसे हम फोटो टैक्सेस कहेंगे। कीमोटैक्सेस है रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जैसा रिस्पॉन्स करेगा उसे कीमोटैक्सेस कहते हैं। थिग्मोटैक्सेस है रिस्पॉन्स टू टच और कांटेक्ट स्टिमुलाई, स्टिमुलाई अगर टच करेगा या कांटेक्ट में आएगा तब कैसा रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स करेगा ऑर्गेनिज्म, इसे जियोटैक्सेस कहते हैं। रिस्पॉन्स टू वाटर करंट, वाटर करंट के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करेगा ऑर्गेनिज्म, वाटर करंट को अलाइन करेगा या उससे दूर जाएगा, इसको हम रियोटैक्सेस कहते हैं। और रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर वो कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको हम गैल्वेनोटैक्सेस कहते हैं। तो इन सारे टैक्सेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका फोटो टैक्सेस। फोटो टैक्सेस क्या है, फोटो टैक्सेस इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ईदर
टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स से या तो वो लाइट सोर्स के पास जाएगा, टूवर्ड जाएगा, या फिर अवे, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोटैक्सिस। मूवमेंट टूवर्ड द लाइट सोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोटैक्सिस और मूवमेंट अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोटैक्सिस। उसकी लाइट सोर्स की तरफ को जाएगा तो उसे हम पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे, और लाइट सोर्स से दूर जाएगा तो हम इसे नेगेटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे यूग्लिना, फ्रूट फ्लाइज, ग्रीन एल्गी, ये सब पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं। इसका मीन्स क्या है कि अगर एक आपने पेट्री डिश में यूग्लिना लिए हैं और हाफ पोर्शन में उसमें अगर आप लाइट करते हैं और हाफ पोर्शन को अंधेरा, इसमें हम डार्क रखते हैं और इसमें लाइट शो करते हैं, तो जो यूग्लिना होंगे वो हमेशा किस तरफ को जाएंगे, जहाँ लाइट दिख रही है, ठीक है, जिस पोर्शन में लाइट होगी उस तरफ को यूग्लिना मूव करेंगे, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। जो मॉथ हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, कॉकरोचेस हैं, वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि मॉथ हमेशा नाइट टाइम पर ही निकलती है, दिन में वो नहीं निकलती हैं। अर्थवॉर्म्स जो हैं वो कभी भी सरफेस पे नहीं रहते हैं, मतलब उन पर कभी भी लाइट नहीं पड़ती, वो हमेशा क्या करते हैं, लाइट से दूर भागते हैं। वैसे ही कॉकरोचेस हैं, तो इनको कहते हैं, ये क्या शो करते हैं, नेगेटिव फोटोटैक्सिस। फिर नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द केमिकल ग्रेडियंट इन देयर एनवायरनमेंट। Movement toward the chemical stimulus is called positive chemotaxis और movement away from the chemical stimulus is called negative chemotaxis। तो केमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कि इन्वायरमेंट में केमिकल ग्रेडियंट कैसा है, उसकी मूवमेंट जो होता है, उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव कीमोटैक्सिस क्या है कि अगर केमिकल स्टिमुलस की तरफ को मूव करेगा एनिमल तो उसे कहेंगे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, और मूवमेंट अवे फ्रॉम द केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव कीमोटैक्सिस, कि केमिकल स्टिमुलस से दूर जाएगा तो उसे कहेंगे हम नेगेटिव कीमोटैक्सिस। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे फीमेल सिल्क मॉथ है, वो एक फेरोमोन रिलीज़ करती है बॉम्बेकॉल, ठीक है। तो फीमेल जो है वो एक केमिकल रिलीज़ कर रही है, फेरोमोन एक केमिकल होता है बॉम्बेकॉल। तो जो मेल सिल्क मॉथ होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उसके सिंगल मॉलिक्यूल्स को भी, ठीक है, हवा में उसके एंटीना उसको देखते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, और क्या होता है कि वो उसकी तरफ को बढ़ते हैं, उसकी जहाँ से वो केमिकल डिटेक्ट हो रहा है उसकी तरफ को फ्लाई करते हैं। तो उसको ये क्या होता है, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस शो करता है। तो फिर जो मेल सिल्क है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस शो कर रहा है, मतलब केमिकल जहाँ पर उसको पता चल रहा है कि यहाँ से केमिकल आ रहा है, यहाँ पर केमिकल प्रेजेंट है, उस तरफ को वो मूव करता है। तो ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस शो कर रहा है। उसी तरीके से जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया, एल्गी या प्रोटोजोआ, ये भी क्या करते हैं, कीमोटैक्सिस शो करते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या करता है, अगर कोई केमिकल है और उस केमिकल में उसे लगता है कि कोई न्यूट्रिएंट सोर्स है तो वो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस शो करता है, मतलब उस तरफ को जाता है। और अगर बैक्टीरिया को लगता है कि ये जो केमिकल है जो रखा है वो हार्मफुल सब्सटेंस है, तो वो क्या करता है, उससे दूर भागता है, तो नेगेटिव कीमोटैक्सिस शो करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो ह्यूमन स्वेट को क्या करते हैं कि ओडर की तरफ को अट्रैक्ट होता है, जिससे वो क्या कर सके, ब्लड को फीड कर सकें। तो ये सब क्या है, कीमोटैक्सिस के एग्जाम्पल। फिर है थिग्मोटैक्सिस। देखिए थिग्मोटैक्सिस में क्या है कि थिग्मोटैक्सिस रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम सरफेसेस, मतलब सरफेसेस से हमेशा ऑर्गेनिज्म सरफेसेस से दूर जाएगा या उसके पास जाएगा। थिग्मोटैक्सिस मतलब टच के पास जाएगा या टच से दूर जाएगा, इसको कहते हैं आप थिग्मोटैक्सिस। तो मूवमेंट टूवर्ड सरफेस कॉल्ड पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस, और मूवमेंट अवे फ्रॉम सरफेसेस इज कॉल्ड नेगेटिव कीमोटैक्सिस। तो एग्जाम्पल्स हैं थिग्मोटैक्सिस के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट, जो कॉकरोचेस होते हैं वो क्या करते हैं, डार्क और नैरो स्पेसेस में रहते हैं और हमेशा क्या करेंगे,
किसी क्रैक्स के अंदर या किसी शेल्टर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई ना कोई सरफेस के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो सरफेस की तरफ को मूव करते हैं, तो टूवर्ड सरफेसेस मूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस। तो कॉकरोचेस जो हैं वो क्या दिखाते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस शो करते हैं। उसी तरीके से जो कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो प्लांट स्टेम्स या लीव्स की तरफ को क्रॉल करते हैं, मतलब हमेशा उस साइड को क्रॉल करेंगे या प्लांट स्टेम्स को या लीव्स को देखने की कोशिश करेंगे और उस तरफ को मूव करेंगे, तो वो भी क्या करते हैं, पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस शो करते हैं। उसी तरीके से जैसे स्नेक्स हैं, स्नेक्स भी क्या करेंगे, या तो एजेस ऑफ सरफेस या वॉल्स और लॉक्स, इनके एजेस की तरफ को मूव करते हैं, उस साइड को मूव करते हैं या उससे लग कर मूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस। नेक्स्ट है जियोटैक्सिस। जियोटैक्सिस क्या है, जियोटैक्सिस is a behavior in which organisms show movement or positioning either toward or away from the gravitational force। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ को मूव करेगा, उसकी टूवर्ड मूव करेगा या उससे अवे मूव करेगा, इस बिहेवियर को कहते हैं जियोटैक्सिस। तो हमेशा नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा तो इस कॉल्ड पॉजिटिव जियोटैक्सिस, और हमेशा अपवर्ड, टिपिकली अपवर्ड मूव करेगा, इस कॉल्ड नेगेटिव जियोटैक्सिस। ठीक है, तो जियोटैक्सिस के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है अर्थवर्म शो पॉजिटिव जियोटैक्सिस एंड द earthworm shows positive geotaxis and planular larva of some cnidarians swim towards seabed exhibit positive geotaxis। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो अर्थवर्म होते हैं और जो प्लेनुला लार्वा हैं कुछ निडेरियंस के, वो हमेशा क्या करते हैं, नीचे ज़मीन की तरफ को मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव जियोटैक्सिस। जो निडेरियन लार्वा हैं वो भी क्या करते हैं, सी बेड की तरफ को जाने की कोशिश करेंगे, सी में भी नीचे अंदर की तरफ को जाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव जियोटैक्सिस। इसी तरीके से जू प्लैंक्टॉन्स हैं, इफायरा लार्वा है, ये क्या करता है, नेगेटिव जियोटैक्सिस शो करता है, ये हमेशा मूवमेंट करता है अपवर्ड, सरफेस की तरफ को आने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, नेगेटिव जियोटैक्सिस शो करता है। क्या फिर है आपका रियोटैक्सिस। रियोटैक्सिस क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट मूवमेंट और ओरिएंटेशन इन रिस्पॉन्स टू वाटर करंट्स, ठीक है, वाटर करंट्स के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स करता है उसे कहते हैं रियोटैक्सिस। अगर मूवमेंट अलाइन विद करंट होगा तो पॉजिटिव रियोटैक्सिस है, मतलब मूवमेंट करंट के साथ साथ जा रहा है तो वो पॉजिटिव रियोटैक्सिस शो कर रहा है, अगर करंट के अगेंस्ट मूव कर रहा है इस कॉल्ड नेगेटिव रियोटैक्सिस। तो इसका एग्जांपल है साल्मन और ट्राउट जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रियोटैक्सिस शो करते हैं, मतलब हमेशा अपस्ट्रीम मूवमेंट देते हैं, अपस्ट्रीम मूव करते हैं, जबकि अमीबा और कैटफिश जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव रियोटैक्सिस शो करते हैं, मतलब मूविंग डाउन स्ट्रीम हमेशा मूव करेंगे। तो इस वाटर करंट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है वाटर करंट के अगेंस्ट, उसे कहते हैं हम रियोटैक्सिस। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनोटैक्सिस और इलेक्ट्रोटैक्सिस। गैल्वेनोटैक्सिस का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट मूवमेंट और ओरिएंटेशन इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम कहते हैं गैल्वेनोटैक्सिस या इलेक्ट्रोटैक्सिस। दिस बिहेवियर इज पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाउंड हीलिंग, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड नेविगेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, देखिए एक चीज़ समझिए, पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस है क्या, अगर एनिमल कैथोड की तरफ को मूव करेगा तब उसे कहते हैं हम पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस, और अगर वो कैथोड से अगेंस्ट मूव करता है तो उसे कहते हैं हम नेगेटिव गैल्वेनोटैक्सिस। तो जो पैरामीशियम होता है वो हमेशा पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस शो करता है। इसका मतलब है कि अगर हमने पेट्री डिश में या किसी बीकर में हमने पैरामीशियम रखे हैं पानी के अंदर और हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जितने भी पैरामीशियम होंगे वो कैथोड की तरफ को मूव हो जाएंगे, सारे के सारे आपको कैथोड पर इकट्ठा मिलेंगे, तो इसको कहते हैं गैल्वेनोटैक्सिस। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 और ये टैक्सिस हैं। ट्रोपोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
toward or away from a source as a result of comparing information received by paired sensory receptors on both sides of the body. तो मैंने क्या बताया आपको कि ट्रोपोटैक्सिस कब शो करेगा. अब हम जो टैक्सिस पढ़ेंगे 5 तरीके के, इसमें है ट्रोपोटैक्सिस, क्लिनोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस, नीमोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस और नीमोटैक्सिस. ठीक है, ये ऐसे टैक्सिस हैं जब आपके पास, जब ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज़्यादा रिसेप्टर सेल्स हों या उसके पास पेयर्ड रिसेप्टर्स ऑर्गन हो, तो वो इस तरीके से कैसे फिर वो मूवमेंट दिखाएगा अगेंस्ट लाइट. तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. तो पहला मैंने आपको बताया ट्रोपोटैक्सिस. ट्रोपोटैक्सिस में ये ध्यान रखिए कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास पेयर्ड सेंसरी रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, और वो इस पेयर्ड सेंसरी रिसेप्टर से पहले ये जज करता है या कंपेयर करता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तेज आ रही है, तो और वहाँ की तरफ को मूव करता है कि कहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा है. देखिए क्या है, अनलाइक सिंपल टैक्सिस वेयर ऑर्गेनिज्म मूव डायरेक्टली टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस, ट्रोपोटैक्सिस इन्वॉल्व एडजस्टिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस. तो वो जहाँ स्टिमुलस की इंटेंसिटी देखता है किससे कंपेयर करता है, अपने पेयर्ड सेंसरी ऑर्गन से, रिसेप्टर से, और तब क्या करता है, आगे मूव करता है. जैसे आंट है, अगर आंट, देखिए आंट है और 2 फूड सोर्सेज रखे हैं ए और बी. ठीक है, तो वो उसके जो रिसेप्टर्स हैं, जो उसके पास पेयर्ड सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उससे ये देखेगी कि जो फूड की इंटेंसिटी है उसको कहाँ से ज़्यादा स्मेल आ रही है या इंटेंसिटी उसको कहाँ से ज़्यादा आ रही है, ए से या बी से. तो जहाँ से भी उसको इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी उसके पेयर्ड ऑर्गन कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कहाँ से इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ की तरफ को वो मूव करेगी. तो इसको कहते हैं हम ट्रोपोटैक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लिनोटैक्सिस. देखिए अब हम किसकी बात करें, जब आपके पास रिसेप्टर सेल्स एक से ज़्यादा हों या फिर पूरे बॉडी में ही रिसेप्टर सेल्स हों या पेयर्ड रिसेप्टर सेल्स हैं, तो ये टैक्सिस होते हैं. तो दूसरा है क्लिनोटैक्सिस. क्लिनोटैक्सिस में क्या है, ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली कंपेयर द चेंजेस इन द इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस एंड एडजस्ट देयर मूवमेंट बेस्ड ऑन दीज चेंजेस. देखिए अब क्या है, जैसे मैगट है या फिर बटरफ्लाई का लार्वा है, ये हमेशा क्लिनोटैक्सिस शो करते हैं. ये इनके जो हेड है उसमें लाइट डिटेक्टिंग ऑर्गन होते हैं और ये उस लाइट को की इंटेंसिटी को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं हमेशा. ये क्या कहते हैं, एज इट मूव फॉरवर्ड इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड. ये इस तरीके से उसके, ये लार्वी है, इसके जो पेयर्ड सेंसरी ऑर्गन है उससे क्या करेगा, उसके हेड पर लगे हैं तो अपने हेड को उठा के ये क्या करेगा, लाइट की इंटेंसिटी को कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि इसके किस रिसेप्टर्स की तरफ को लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है. तो ये धीरे धीरे करके उसी तरफ को मूव कर जाता है. तो इसको कहते हैं हम क्लिनोटैक्सिस. देखिए क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. फिर है टीलोटैक्सिस. टीलोटैक्सिस में क्या है कि ऑर्गेनिज्म मूव टीलोटैक्सिस में भी क्या है, अब है टीलोटैक्सिस. ऑर्गेनिज्म मूव डायरेक्टली टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक टारगेट और गोल. इसमें क्या है, या तो ऑर्गेनिज्म उस तरफ को मूव करेगा या नहीं करेगा जो उसको गोल दिया गया है. देखिए इसमें क्या है, जैसे हर्मिट क्रैब है और हनी बी है, इसके पास पेयर ऑफ आइज़ होते हैं. ठीक है, अगर उसकी एक आँख ब्लाइंड हो जाए, ठीक है, और उसको एक ही आँख से देख रहा हो, हनी बी को, मतलब एक ही आँख से वो रिसेप्ट कर पाए लाइट की इंटेंसिटी को, तो अगर वो क्लिनोटैक्सिस शो करती तो वो क्या करती कि सिर्फ एक जगह पर राउंड राउंड घूमती रहती, क्योंकि उसको एक आई से तो बिल्कुल नहीं उसकी इंटेंसिटी आ रही है और एक ही आई की तरफ का आ रही है. तो वो क्या करता है, उसका मूवमेंट क्या होता है, सिर्फ राउंड राउंड होता है अगर वो क्लिनोटैक्सिस शो करती, क्योंकि वो दोनों आइज से कंपेयर करती. ठीक है, लेकिन वो क्या शो करते हैं, टीलोटैक्सिस. इसका मतलब है कि अगर उसकी एक आई ख़राब भी है या ब्लाइंड भी है
तो उसके पास एक गोल है कि उसने लाइट की तरफ को बढ़ना है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करेगी, लाइट की तरफ को वन आई से भी क्या करेगी, एक ही लाइट की तरफ को मूव करेगी, ना कि ऐसे सर्कल में घूमेगी। तो इसे कहते हैं हम टीलोटैक्सिस, इस बिहेवियर को। फिर है मीनोटैक्सिस, फिर है आपका मीनोटैक्सिस। मीनोटैक्सिस में क्या है, इट इज़ कॉल्ड लाइट कंपास रेस्पॉन्स, ठीक है। एक लाइट कंपास रेस्पॉन्स है इन विच एनिमल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल ऑफ लाइट। लाइट का एक कांस्टेंट एंगल क्या करता है, जो एनिमल है वो बना के रखता है। जैसे हनी बीज और आंट्स हैं, ये सन को देखकर ओरिएंट करती हैं अपने आप को, मतलब सन को देखकर ये अपने घर पे वापस जाती हैं या अपने फूड सोर्सेज के पास जाती हैं। अगर लाइट नहीं भी है, अगर बादल लगे हैं या किसी वजह से इन्हें सन नहीं पता चल रहा है, फिर भी क्या करेंगी कि एक एंगल बनाती हैं सन के साथ और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसे हम कांस्टेंट एंगुलर ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। फिर है लास्ट है आपका नीमोटैक्सिस। तो नीमोटैक्सिस में है ऑर्गेनिज्म यूज मेमोरी ऑफ एनवायरनमेंट क्यूज और लैंडमार्क टू गाइड देयर ओरिएंटेशन और मूवमेंट। तो नीमोटैक्सिस में होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट क्यूज़ देखता है कि इन्वायरमेंट के में उसे क्या क्या क्यूज़ मिले हैं, क्या संकेत मिले हैं, क्या लैंडमार्क दिखाई दिया है, उस चीज़ को मेमोरी बना लेता है, अपनी याद रखता है। ह्यूमन भी इसी तरीके से नेविगेट करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नीमोटैक्सिस। तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, Many birds navigate using environment cues or landmark. Hunting wasps use light and landmarks to use to return into their nest. तो ये सब क्या करते हैं, अपने नेस्ट में वापस आने के लिए इस तरीके से नीमोटैक्सिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन टैक्सिस ख़त्म हो गया है।